तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे सस्ता जो लोन है अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको यहाँ लिस्ट वाइज बता रहा हूँ इंटरनेट की सहायता से। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि आप जब भी लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड लोन की रेट से और जो गोल्ड की प्रायोरिटी के ऊपर जो 22 कैरेट या 24 कैरेट के ऊपर जो लोन देता है तो उसमें रेटों का जैसे गोल्ड लोन की जैसे गोल्ड की रेट्स ऊपर है या नीचे है या रेट उसकी बढ़ चुकी है या घट चुकी है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक के यहाँ पर घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मार्केट में बैंकों से गोल्ड लोन लेने जाएं तो सबसे पहले ये पता कर लीजिएगा कि वहाँ पर जो बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ पर क्या चल रहा है। और गोल्ड की जैसे कि वहाँ पर आपको 1 तोला यानी कि 10 ग्राम पर कितना अमाउंट आपको बैंक देता है। किसी कोई कोई तो यहाँ पर 75% देता है। और अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो वो थोड़ा सा आपको 75% से जो आपकी गोल्ड वैल्यू है उससे भी ऊपर दे सकता है वो। लेकिन एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइवेट बैंक का ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट बैंक है उनसे तुलना में प्राइवेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी थोड़ी सी फैसिलिटी भी होती है। मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा ये बात। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन कौन सी बैंकें आपको गोल्ड लोन दे रही हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे सबसे पहली बैंक ही यह है पंजाब नेशनल बैंक। इसका 8.35% यहाँ पर आपको जो है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता पंजाब नेशनल बैंक की यानी कि पीएनबी की। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो चल रहा है वो 8.35% तक यहाँ पर आपको जो है ब्याज लग सकता है दोस्तों, यानी कि लग रहा है। ये इसकी अभी रेट चल रही है। और अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो वहाँ 8% से लेके और 8.35%, सॉरी, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम निकल के आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसका 8.5% से 8.35% आपको यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। दूसरी बैंक की हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा बैंक आता है पंजाब नेशनल बैंक। उसका 8.35% आपको यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको गोल्ड लोन मिलने वाला है। और इंडियन बैंक की हम बात करें तो 8.75% आपको यहाँ पे जो है इंडियन बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में गोल्ड लोन देता है। और हम यहाँ पर बात करें कैनरा बैंक की तो कैनरा बैंक आपको 8.90 और 92% या 95% जो भी आपका अलग अलग हिसाब से आपको जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है अगर आप इन बैंक से लेते हैं गोल्ड लोन। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो है 9% से स्टार्टिंग होता है और 9% आपको यहाँ पर जो है लगने वाला है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 9.40% यहाँ पे जो है इसका जो है गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 9.40% यहाँ पर आपको जो है इसका गोल्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको जो है लगने वाला है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आप जिस बैंकों का आपको अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है वो 2025 की यानी कि आज है, मैं आपको बताना चाहूँगा 3 नवंबर 2025 की रेटें हैं। लेकिन ये फ्यूचर में अदरवाइज ऊपर नीचे यानी कि घट बढ़ सकती हैं। तो आप जब भी गोल्ड लोन लें तो आप पहले ही पता लगा लें बैंक जाने से पहले कि उसका रेट क्या चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप एनबीएफसी की तरफ जाते हैं गोल्ड लोन लेने तो उसमें क्या होता है। एनबीएफसी मतलब होता है दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? जो आरबीआई रजिस्टर्ड होती है, पूरी तरह से बैंक नहीं होती। तो ये इसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब मैं आपको बता दूं कि गोल्ड लोन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट बैंक देती है और प्राइवेट बैंक देती है तो इसमें सबकी अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो अच्छी खासी ब्रांड है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया या आईआईएफएल हो गया या कैफरी हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया। तो इन एनबीएफसीज के अंदर होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो आपको जहाँ 45,000 मिलता है 1 तोला पे आपके गोल्ड का, या 50,000 मिलता है प्रेजेंट टाइम की रेट से, जितना भी अगर अमाउंट मिलता है तो उससे ही बढ़ के थोड़ा आपको यहाँ पर उसका अमाउंट दे दिया जाता है। जहाँ पर आपको 50,000 का मिलता है तो यहाँ 55,000 रुपये आपको दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एसबीआई या और बैंकों में आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं
तो वहाँ पर 1 साल तक आपका जो है गोल्ड लोन चलता है। चाहे तो आप उसको ईएमआई में दे दें पर मंथ, या आप चाहें तो 1 साल बाद जो है वापस आप पूरा अमाउंट देके और उस लोन को क्लोज करा सकते हैं, अमाउंट और रेट उसका जो इंटरेस्ट है। लेकिन एनबीएफसीज में क्या होता है, एनबीएफसीज में ये होता है बेनिफिट थोड़ा सा कि आपने अगर 4 चीज़ें वहाँ पर आप रखते हैं, जैसे कि मैं आपको लेडीज आइटम बता दूं, जैसे झुमके हो गए या कोई हार हो गया या नाक की बाली या कान जो भी, तो उसमें से एक एक चीज़ करके आप छुड़ा सकते हैं। और बैंक में आपको सारा कुछ एक साथ छोड़ाना पड़ता है, यानी कि अलग अलग बैंकों का अलग होता है। एसबीआई की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि पर्सनली जहाँ तक मैंने देखा है तो ये चीज़ वहाँ पे है। और इसमें आप पार्ट रिलीज़ करा सकते हैं, एक एक चीज़ छुड़ा सकते हैं और पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपने थोड़ा उसमें आधा अमाउंट जमा कर दिया, जैसे 1 लाख रुपए का लोन है, 50,000 जमा कर दिए तो 50,000 का ही ब्याज लगेगा। फिर आपने 10,000 और करे, फिर 10,000 करे, ऐसे में लास्ट के 10,000 बचते हैं तो उसी का ब्याज लगेगा। तो ये एनबीएफसी का थोड़ा सा बेनिफिट्स होता है। और आप आपके गोल्ड को कभी भी चाहे क्लोज करा सकते हैं, कभी भी बंद करा सकते हैं, कभी भी उसको वापस गोल्ड लोन ले सकते हैं। ये फैसिलिटी यहाँ पे आपको एनबीएफसी में मिलती है। लेकिन इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये फ़र्क होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं, पूरे में आप घूमिए, एक एक ब्रांच में देखिए किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसका कम है। तो और जो ट्रस्टेड होती है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ, जो ट्रस्टेड आरबीआई रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज, एनबीएफसी बैंक और गवर्नमेंट बैंक, इनों में ही आपको आपका गोल्ड जो है यहाँ पर आपको रखना होता है। तो यहीं से आप, मैं बोलना चाहूँगा कि यहीं से ट्रस्टेड कंपनियों से और ट्रस्टेड एनबीएफसी और ट्रस्टेड बैंक से ही गोल्ड लोन लें। अदरवाइज कोई अलग कोई कंपनी दिखती है, कोई आपको कुछ अच्छा खासा ऑफर दे रही है, तो उससे पहले आप यहाँ पे ट्राई कर लें, क्योंकि आपका ज़िंदगी भर की कमाई है, ज़िंदगी भर का गोल्ड है। तो आप जहाँ पे भी जाएं अच्छे से ट्राई करके ही वहाँ पर आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए दोस्तों। तो यही है, मैं यही चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। और एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ पर जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, तो जो भी वहाँ पे सोनार वगैरह जो भी जो चेक करने आते हैं सोने का, उसका वैल्यूएशन चार्ज यहाँ पर बैंकों में आपको देना पड़ता है। यानी कि कोई सी भी प्राइवेट बैंक हुई या गवर्नमेंट बैंक हुई, तो वैल्यूएशन चार्ज आपका हमेशा लगेगा। और यहाँ पर एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी में, कुछ एनबीएफसी में आपसे वैल्यूएशन चार्ज ज़ीरो होता है, तो कुछ कुछ में जो है फोर क्लोज चार्ज लगता है, कुछ में नहीं लगता। तो पूरी चीज़ें आप ट्राई करके एक क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें आप पूरी एक एक चीज़ पूछ के ही आगे बढ़ें। एक कोटेशन बनवा लें, जब भी आप बैंक जान से कोटेशन बनवा लें कि इतना फाइल चार्ज लगेगा, इतना वैल्यूएशन चार्ज लगेगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इससे कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करने में जो है बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है, ताकि हमारा जो गोल्ड है वो हमेशा सेफ रहे और बिल्कुल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा जहाँ पे फ़ायदा हो वहाँ से हमारा गोल्ड लोन हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव और जो फाइनेंस से रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो लोन हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे एसआईपी हो, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है आपको यहाँ पर हम लाएंगे। तो ऐसे ही आप मदद मित्रा यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि आपको हमारे चैनल से और भी मदद मिल सके और भी आपको नॉलेज मिल सके दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।